मतलब माँ जी ने समझाया वीर जी को कि बच्चा कोई पैसे का भूखा नहीं होता है। अकेले पिताजी जाएंगे तो समधियों को भी अपना अपमान समझ में आएगा। फिर वीर जी कहते हैं कि मैंने कह दिया माँ, मेरी सगाई 1.25 में ही होगी और केवल बाबूजी सगाई डलवाने जाएंगे। जो मंजूर नहीं हो तो अभी से सुनो बेटा, न तुम्हारी बात न मेरी। बाबूजी बोले केवल 5 या 7 संबंधी लेकर जाएंगे, कहोगे तो बाजा भी नहीं होगा। वहाँ उनसे कुछ मांगेंगे भी नहीं, जो समझी ठीक समझेंगे दे देंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस पर वीर जी तुनक कर कुछ कहने जा ही रहे थे कि सीढ़ियों पर मंगलसेन ने कदमों की आवाज़ आई। अच्छा अभी मंगलसेन से कोई बात नहीं करना, खाना खा लो फिर बातें होती रहेंगी, माँ जी ने कहा। ठीक चाचा जी के पहुंचने पर वीर जी उठ खड़े हुए और झुककर मंगलसेन को प्रणाम किया तो वह झेप गए। हैं, बैठ जा मंगलसेन, बहुत बातें नहीं करते। बाबूजी बोले आप मेरी जगह पर बैठ जाइए चाचा जी, मैं दूसरी चटाई ले लूँगा। वीर जी ने कहा 2 मिनट खड़ा रहेगा तो मंगलसेन की टांगें टूट नहीं जाएंगी। यह शब्द बाबूजी ने बोला। यह खुद भी चटाई पकड़ सकता है, जाओ मंगलसेन, जरा टांगे हिलाओ और अपने लिए चटाई उठा लाओ। माँ जी ने दांतों तले होठ दबाया और घूर घूर कर बाबूजी की ओर देखने लगे। नौकरों के सामने तो मंगलसेन के साथ इस तरह रुखाई से नहीं बोलना चाहिए। हाँ, आखिर खून का रिश्ता है, कुछ लिहाज करना चाहिए। चाचा मंगलसेन ने संतू से चटाई लाने को कहा तो वह टाल गया। तब माँ के फटकार लगाने पर वह चटाई लाया। मंगलसेन खाना खा चुका था, उठते हुए हंसकर बोला तो 4 बजे चलेंगे न सगाई डलवाने। बाबूजी ने फिर उसे झिझक दिया, तू जा अपना काम देख, जा, जरूरत होगी तो हम तुम्हें बुला लेंगे। चाचा मंगलसेन का दिल धक से रह गया। संतू शायद ठीक ही कहता था, मुझे नहीं ले जाएंगे। उसे रुलाई सी आने लगी, मगर फिर चुपचाप उठ खड़ा हुआ, बाहर जाकर जूते पहने, छड़ी उठाई और झूलता हुआ सीढ़ियों की ओर जाने लगा। वीर जी का चेहरा भी क्रोध और लज्जा से तमतमा उठा। मनोरमा को डर लगा कि बात और बिगड़ न जाए। वीर जी कहीं बाबूजी से न उलझ बैठे। माँ जी को भी बुरा लगा, धीमे से कहने लगी, देखो जी, नौकरों के सामने तो मंगलसेन की इज्जत आबरू का कुछ तो ध्यान रखा करो, आखिर तो खून का रिश्ता है, कुछ तो मुँह मुलाहिजा रखना चाहिए, दिन भर आपका काम करता है। वीर जी गुस्से में थे। चाचा मंगलसेन गरीब है, इसलिए उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जा रहा है, यह बात उसे खल रही थी। मगर वह बाबूजी ने पगड़ी उतार कर जैसे ही बाबूजी ने पगड़ी उतारकर अपने सफ़ेद बालों की दुहाई दी तो सहम गया। फिर भी साहस करके बोला, यदि आप अकेले नहीं जाना चाहते तो चाचा जी को साथ ले जाइए, बस 2 जने चले जाइए। कौन से चाचा को? माँ जी ने पूछा। तो वीर जी ने कहा, चाचा मंगलसेन। माँ ने विरोध किया तो वीर जी परेशान हो उठे और उठकर रसोई घर से बाहर चले गए। बेटे के यूं उठ जाने से रसोई घर में चुप्पी सी छा गई। माँ और बाप दोनों का मन खिन्न हो उठा। ऐसा शुभ दिन हो, बेटा घर पर आए और यूँ तकरार होने लगे तो माँ का दिल टूक टूक हो जाता। उधर बाबूजी को मतलब क्रोध और भी उनका क्रोध बढ़ता जा रहा। उनका जी चाह रहा था कि दे जा, फिर मैं भी नहीं जाऊंगा, भेज दे जिसको भेजना चाहता है। मगर यह वक्त झगड़े को लंबा करने का नहीं था। बाबूजी बड़बड़ाए, बहुत बोले, मगर आखिर चुप हो गए। बच्चों के आगे किसी भी माँ बाप की चलती नहीं और चुपचाप उठकर अपने कमरे में चले गए। तो माँ ने मंगलसेन को तैयार होने के लिए कहलवा दिया। मंगलसेन को जब मालूम हुआ कि अकेला वही बाबूजी के साथ जाएगा तो कितनी ही देर तक वह कोठरी में उचकता और चक्कर लगाता रहा। बदन का चटाक भर खून फिर उछलने लगा। जी चाहा कि संतूर से उसी वक्त शर्त के 2 रुपए रखवा ले। घंटा भर जब मंगलसेन तैयार होकर मतलब 1 घंटे के बाद जब मंगलसेन तैयार होकर आंगन में आए तो उसकी वेशभूषा देखकर माँ जी का दिल बैठ गया। उनके आदेश पर मंगलसेन को कुछ ही देर में कायाकल्प हो गया। मतलब मंगलसेन जो थे वह गरीब थे, हाँ, और उनके कपड़े अच्छे नहीं थे, इसलिए
मतलब दूसरों का कपड़ा उन्हें पहनाया गया। ठीक, आखिर सगाई डलवाने का वक्त आया। समधी बादामों से भरे कितने ही थाल लाकर बाबूजी और मंगल सेन के सामने रखने लगे। बाबूजी ने हाथ बांध दिए। मैं तो केवल 1 रुपया और 4 आने लूँगा। मेरा इन चीज़ों में विश्वास नहीं है। हमें अब पुरानी रस्मों को बदलना चाहिए। आप सलामत रहें। आपका 1.25 रुपया भी मेरे लिए 1.25 लाख के बराबर है। आखिर समधी अंदर से एक थाल ले आया जिस पर लाल रंग की रेशमी रुमाल बिछी हुई थी और बाबूजी के सामने रख दिया। बाबूजी ने रुमाल उठाया तो नीचे चांदी के थाल में चांदी की 3 चम्मच और 3 कटोरियाँ रखी थी।